सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। और विषय आज का हमारा हिंदी और ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए। और इसमें टॉपिक है बेटा रचनात्मक लेखन। ये रचनात्मक लेखन में हमारे निबंध है, नाटक है, कहानी है, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। और वर्कशीट संख्या हमारी 58। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तारीख बेटा आज की हमारी 20/11/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का है। तो आप सभी पिछली वर्कशीट में भी यहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो रचनात्मक लेखन के बारे में आया था, तो उसमें हमने दीपावली के बारे में जाना था, क्योंकि उस टाइम दीपावली से पहले ये वर्कशीट आई हुई थी। तो अब देखते हैं और इसमें और क्या चर्चा की गई कि अनुच्छेद लेखन एक गद्य की एक विधा है। अनुच्छेद लेखन एक गद्य की विधा है जिसमें हम किसी भी विषय पर लिखित रूप में अपने मन के विचार, अपने निजी अनुभव के आधार पर भावों को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, किंतु अर्थपूर्ण रूप से इन्हें अभिव्यक्त किया जा सकता है। कि कोई भी चीज़ हम जब आंखों देखा हालों से देखते हैं, अपने जीवन में कोई भी घटना हुई है, तो उसको हम अपने भावों को संक्षिप्त रूप में तो लिखते हैं, लेकिन उनका अर्थपूर्ण ढंग से हम उन्हें सबके सामने व्यक्त करते हैं। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे, लोकोक्ति और आदि का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है, मतलब रुचिकर बनाया जा सकता है, कि जिसे सभी लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लें। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। भाई एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएगा। हमारे घरों में आसपास पिछले दिनों बहुत से त्यौहार मनाए गए। आप सभी को पता है पिछले दिन कौन सा त्यौहार मनाया गया? अभी पिछले हफ्ते तो हमारा दीपावली का त्यौहार ही मनाया गया। यानी हमने मनाने के दौरान हमारे घर का आसपास का वातावरण और अधिक दूषित हो जाता है। प्रदूषण की इस स्थिति को, इसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आप अनुच्छेद लिखने के लिए बताए गए उपयुक्त बिंदुओं का आधार बना सकते हैं और संकेत के लिए कुछ तस्वीरें भी नीचे दी जा रही। तो हमें इसका शीर्षक बनाना है, तो इसके लिए पहले हम तस्वीर इसमें देख लेंगे वर्कशीट में क्या क्या दी हुई हैं। तो बेटा ये देखो, ये हमें संकेत दे रखा है, तो आपने इस डायग्राम के माध्यम से दे रखे हैं। ये हमारे पटाखे जिन्हें हम सूतड़ी बम, और यहाँ देखो ये हम पटाखे जला रहे हैं। ये कैसे कैसे हमारे जो दिल्ली का जो इंडिया गेट है उसके बारे में दिखा रहा है कि भाई यहाँ कैसे बिल्कुल धुआं छाया हुआ है। और ये ध्वनि प्रदूषण है, जो पटाखे जो हमारे कानों को शोर पहुँचा रहे हैं, ये पटाखों का चित्र दे रखा है। ये देखो चारों तरफ यहाँ पे धुआं ही धुआं हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल धुआं ही धुआं, पटाखे फूटे पड़े और ये कानों ऊपर। तो इन सब से हमें पता चल रहा है कि ये हमें किसी प्रदूषण की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम शीर्षक बना लेंगे इन चित्रों के माध्यम से। तो हम ये बना सकते हैं भाई, दिवाली जो है हमारी अभी गई है, तो उससे क्या क्या प्रदूषण फैला, तो उसके कारणों पे हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखित रूप में देखेंगे। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप खुद भी एक बार करके देखें ना, तो उससे आप और अच्छा महसूस करेंगे। आपको अच्छे से लिखना भी आएगा। आपके एग्ज़ाम में ये जो 8 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आता है, निबंध है और एप्लीकेशन वगैरह ये आती है, 8 से 10 नंबर की आती हैं। तो इसे आपको अगर अच्छे से करना है तो आप एक बार स्वयं गलत सलत करें, लेकिन करके देखें, उसके बाद मेरा आंसर देखें। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे। इस वर्कशीट का हम एक शीर्षक बना लेंगे, दिवाली प्रकाश पर्व या प्रदूषण पर्व। जो हमारी दीपावली त्यौहार गया है वो प्रकाश पर्व है या प्रदूषण पर्व है। ठीक है बेटा, अब देखें, दिवाली प्रकाश का त्यौहार है, ये सब तो हम सभी जानते हैं और वर्ष भर लोग इसका इंतज़ार करते हैं। हम काफ़ी साल, 1 साल तक इसका इंतज़ार करते हैं। इस दौरान लोग अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों की सफाई किया करते हैं, मतलब बिल्कुल जो गंदगी जमी रहती है, तो दीपावली के टाइम पे सभी लोग इसकी क्या करते हैं, सफाई अच्छे से करते हैं। इसके साथ ही लोग अपने घरों और स्थानों को सजाने के लिए नए पर्दे, बिस्तर की चादरें, अन्य सजावटी सामान, फूल वगैरह भी वो घर में लगाते हैं। ठीक है, और इन सब की खरीदारी भी करते हैं। दिवाली के इस उत्सव के दौरान कई प्रकार की रिवाजें प्रचलित है। पटाखे फोड़ना उन्हीं में से एक है। पटाखे फोड़ना भी क्या है, उन्हीं में से एक है। एक और जहाँ अन्य सभी परंपराएं और अनुष्ठान, मतलब मिठाई, इस उत्सव को भी और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस तरह में आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ वगैरह बनते हैं। लेकिन वहीं पटाखे फोड़ने जैसे कार्य इसकी साख पर भट्टा लगा देते हैं, मतलब इसके धब्बा
लगा देते हैं कि पटाखे फोड़ने जैसे कार्य इसकी खूबसूरती है जो दीपावली की प्रकाश पर्व है, तो इस पर क्या लगा देते हैं, इस पर प्रदूषण वाला पर्व का धब्बा लगा देते हैं। दिवाली के त्यौहार के दौरान वायु का प्रदूषण स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि हमारी जो दिल्ली है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। आए आए दिन दिल्ली के बाद देखो, आप सभी ने आसमान में देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है कि हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। पटाखों के जलने के कारण निकलने वाले धुएं के कारण जो कार बस ये जो चलती है ट्रेन वगैरह कार, तो इनसे भी क्या निकलता है, जो धुआं निकलता है ये आपस में क्या कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती है। और जले हुए पटाखों के बचे हुए टुकड़ों के कारण भूमि प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न रहती है। तो इनमें से कई टुकड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो बिल्कुल नष्ट ही नहीं होते। जो ये वर्ड दिया है तो इसका मतलब है जो कई टुकड़े होते हैं वो नष्ट नहीं होते। पटाखे की काफ़ी मात्रा में धुआं और ध्वनि प्रदूषण से भी पटाखे काफ़ी मात्रा में धुआं और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आप देखा होगा ये पटाखे चलते तो इनसे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि मुख्यतः बुजुर्गों, विद्यार्थियों और जानवरों और बीमार लोगों के लिए काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। आप देखा होगा काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अगर वायु प्रदूषण हो गया तो आप सभी पता है उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और उन्हें गंभीर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारी मृत्यु का कारण भी बनता है। दिवाली उत्सव का समय होता है, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करके हमें इस मनमोहक पर्व को मज़ा खराब नहीं करना चाहिए। तो पर्यावरण को प्रदूषण करके हमें इस मनमोहक पर्व का मज़ा भी खराब नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ एक दूसरे से गले मिलकर या दूरी से हाथ बनाकर अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसी के माध्यम से हमें इस दिवाली को मनाना चाहिए। हाँ, लाइट वगैरह आप खूब जलाओ, लेकिन पटाखे बिल्कुल भी ना फोड़ो। आपस में मिठाई खाओ, एक दूसरे से गले मिलो, एक दूसरे से अपने हाल चाल पूछो और एक दूसरे को बधाई दो, लेकिन पटाखे बिल्कुल भी नहीं फोड़ें। ओके स्टूडेंट, तो इस वर्कशीट से हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें जो हमारी पुरानी परंपरा है उनको याद करते हुए कि हमें आपस में बस भाईचारा बनाए रखते हुए पटाखे बिल्कुल ना फोड़ें, दिवाली को एक अच्छा पर्व बना के रखें। इससे आपको एक मैं सीख भी देता हूँ, वो भी देखें। तो सभी बच्चे इससे प्रण लें कि प्रदूषण मुक्त दिवाली हर जगह खुशहाली। तो ये प्रदूषण मुक्त दिवाली जब ही जाके होगी जब हम बिल्कुल पटाखे नहीं चलाएंगे और सभी जगह मतलब पर्यावरण भी खुश, हमारा पर्यावरण वायुवरण सारा जब खुश हो जाए, सारा बिल्कुल एकदम स्वच्छ होगा तो हम सब भी क्या रहेंगे, एकदम अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सब इसको अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और इसे याद भी कर लें। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।